गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। के इस वीडियो में बात करते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस की। एक ऐसा सेंसेशन जिसमें कि गले में लगता है कि एक गोला सा फंसा हुआ है और वो ऊपर आता है लेकिन ठीक से नहीं आ पाता। लगता है कि ऊपर आने के बाद फिर नीचे चला जाता है। इस तरह से ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस। 2 से 4% लोगों में ऐसा होता है ग्लोबस हिस्टेरिकस की कंडीशन। इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल हिस्टेरिकस बेसिकली है क्या और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा ली जा सकती है। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो भी फूड पाइप है, हम लोग जैसे मान लीजिए माउथ है, यहां से इस तरह से माउथ से फूड पाइप इस तरह से ऐसे नीचे आती है और नीचे आती है तो ये जो ट्यूब है यहां से यहां तक की जो ट्यूब है इसी को बोलते हैं इसोफेगस। ये इसोफेगस है, उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, स्टमक है इस तरह से। उसके बाद छोटी बड़ी आंत इस तरह से होती हैं। तो ये जो इसोफेगस है इसको बेसिकली फूड पाइप बोला जाता है। तो यानी आपने यहाँ से जो फूड लिया इस तरह से तो वो धीरे धीरे इस तरह से आ जाता है यहाँ पे, फिर ये स्टमक है, स्टमक में आ जाता है। तो इसी यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से लगता है कि कोई गोला जैसा है, सेंसेशन है, आभास होता है। कुछ लोगों को हमेशा होता है और कुछ लोगों को शायद टाइम में होता रहता है, फिर बंद हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद 2 4 6 घंटे बाद इस तरह से होता है। तो देखिए लिखा है कि ग्लोबस मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट यानी लगातार, या फिर इंटरमिटेंट बीच बीच में गैप देके, नॉन पेनफुल दर्द नहीं होता है, यानी ये जो गोला है ऊपर नीचे आएगा लेकिन दर्द नहीं होगा। नॉन पेनफुल सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इन थ्रोट। जैसे लगता है कि यहाँ पे जो गला है इसमें कुछ फॉरेन बॉडी आके फंस गई है और वो निकल नहीं रही है। बार बार इस तरह से करना पड़ता है कि उसको नीचे जाए लेकिन वो वापस आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि जो रास्ता है, जो भी मटेरियल है, सप्लीमेंट है या फिर कोई भी, अगर रास्ता जैसे जाना चाहिए उस तरह से जा रहा है तब तो ठीक है। अगर वापस आ रहा है, बैक फ्लो कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। जैसे ब्लड जितना आगे आना चाहिए था अगर इतना जा रहा है तो ठीक है, अगर जितना आगे जाना चाहिए था उसमें से 2-4% वापस आ जाता है तो उस अवस्था को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। कुछ यहां भी ऐसा हो रहा है। ग्लोबस हिस्टेरिकस जो फीलिंग है इसका एग्जैक्ट काज अननोन है, लेकिन सबसे कॉमन काज क्या है, देखिए लिखा है एटियोलॉजी अननोन, यानी किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, अननोन है। लेकिन सबसे बड़ा काज क्या है कि मेजर काज गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स, गैसो इसोफेगल रिफ्लक्स, जिसको शॉर्ट में GERD बोलते हैं, गैसो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो इस तरह से क्या है कि रिगर्जिटेशन ऑफ फूड सप्लीमेंट, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड सप्लीमेंट मतलब भोजन जो इधर नीचे आ जाना चाहिए था आ जाता है, लेकिन कुछ यहाँ से जो वाल्व एक बना रहता है इस तरह से, यहाँ पे एक वाल्व रहता है ताकि फूड जब नीचे आ जाए तो ये वाल्व बंद हो जाए फिर वापस न जाए। तो यहाँ पे जो वाल्व जैसा है, अगर इसमें गड़बड़ी आ जाती है तो इसको बोलते हैं गैसो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। यानी जो इसोफेगस है इसका जो वाल्व है यहाँ पे थोड़ा सा लीक कर रहा है, यानी नीचे आना चाहिए था तो नीचे आ जाना चाहिए था, फिर नीचे जब आ गया तो ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं GERD, गैसो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। यही सबसे कॉमन काज है, सबसे ज्यादा लोगों में ग्लोबस हिस्टेरिकस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो नेक पेन, गले में दर्द करेगा, थ्रोट पेन, उससे नीचे वाला पोर्शन जो है थ्रोट उसमें दर्द करेगा। कुछ लोगों में वेट लॉस होता है और डिस्फेजिया, जब खाना खाते हैं तो थोड़ा कभी कभार कुछ लोगों में दर्द करता है थ्रोट में या फिर आगे की सिचुएशन में इधर जो ट्यूब है। और रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, रिगर्जिटेशन मतलब फूड जो रास्ता है उससे थोड़ा सा वापस आ जा रहा है, यानी पूरा फूड सप्लीमेंट इधर आ जाना चाहिए था लेकिन 2-4% वापस कर जाता है, बैक फ्लो कर देता है, उसी को बोलते हैं रिगर्जिटेशन।
और मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। जो सबसे लास्ट में लिखा है उसके होने की संभावना कम है, यानी इन सब होने की संभावना कम है, इन सब होने की संभावना ज्यादा है। रेयर केस में ये सब होते हैं, कॉमन इस तरह से है। तो इस तरह से जो ग्लोबस हिस्टेरिकस है, एक सेंसेशन है, एक फीलिंग है कि गले में कुछ लगातार फंसा हुआ है, उसको बार बार कोशिश करते हैं कि नीचे चला जाए, लेकिन नीचे जाता नहीं और ऊपर भी नहीं आ पाता, इस तरह से चोक जैसा कर जाता है। इसके लिए होम्योपैथी में दवा है और 3 दवाइयां हैं, इग्नेशिया, वेलेरियाना और एसोफोटिडा। तीनों को अलग अलग सिम्टम्स के बेसिस पर लेना चाहिए। हिस्टेरिकस की जो 3 दवाइयां हैं उनको जैसा भी सिम्टम्स मिले उसी के आधार पर लेना होगा। तो पहली दवा इस तरह से है एसोफोटिडा। एसोफोटिडा में क्या है कि पेट में गैस बनती है और सांस लेने में दिक्कत से स्टार्ट होता है, यानी जब भी पेट में गैस बन जाती है उसी समय सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट होती है, उसके बाद ग्लोबस हिस्टेरिकस होता है, तब आप एसोफोटिडा यूज करें। और अगर तेज सिर दर्द होता है, यानी सर में तेज दर्द करने लगे और उसके साथ साथ जैसे लगता है कि बेहोशी जैसी या फिर मूर्छा जैसी स्थिति आ सकती है, उसके बाद महसूस होना ग्लोबस हिस्टेरिकस का, तब आप वेलेरियाना देंगे। और सप्रेशन ऑफ एंगर, जो दुख है, क्रोध है, जो दुख है उसको सप्रेस कर देने के वजह से, यानी सप्रेशन ऑफ सैडनेस, जो दुख है उसको दबा देने की वजह से। जैसे कुछ लोगों को ऐसे दुख जिंदगी में आए रहते हैं जिसको अंदर दबाते रहते हैं, दबाना इन द सेंस कि उसको घूंट पी जाना, उसको एक्सप्रेस नहीं करना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें इग्नेशिया देना होगा। तो ये 3 दवाइयां हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस की समस्या से निजात दिलाने के लिए। जैसा आपको सिम्टम्स उत्पन्न होता है उसी के बेसिस पर इन तीनों दवाइयों में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा और एक को ही लेना होगा। तो अगर मान लीजिए आपको पेट में गैस बनती है और सांस लेने में दिक्कत से स्टार्ट होती है तो एसोफोटिडा लीजिए, 30 पावर की लीजिए। एसोफोटिडा 30 पावर की लीजिए और इसको 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद सुबह जीभ पर 15 से 20 दिन तक लीजिए। और इस तरह से वेलेरियाना के सिम्टम्स मिलते हैं, यानी तेज सर दर्द के साथ स्टार्ट होता है और जैसे लगता है कि बेहोशी जैसी या चक्कर जैसा, मूर्छा जैसा आ जाता है, तब आप वेलेरियाना लें। इसके 30 पावर की दवा लें, ठीक उसी तरीके से 4 बूंद सुबह जीभ पर। इसको भी 15 से 20 दिन तक लीजिए। इसके बाद इसकी पोटेंसी को 200 कर दीजिए और अगले 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू करिए। और अगर इस तरह से है तो इग्नेशिया आपको लेना पड़ेगा। इग्नेशिया 30 पावर की लें, 4 बूंद सुबह जीभ पर। तो तीनों दवा को अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आप इसको 15 दिन लीजिए या फिर इसको 15 दिन लीजिए, फिर इसको 15 दिन लीजिए। अगले 15 दिनों में क्या करिए कि इसी की पावर 200 कर दीजिए, 30 की जगह क्या कर दीजिए 200। अब अगले 15 दिन तक लीजिए, इसी दवा को 15 दिन लिया, फिर अगले 15 दिन इसको लिया। और अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो 15 दिन इसको लीजिए 30 पावर की, उसके बाद इसकी पावर बढ़ाते कर दीजिए 200 अगले 15 दिनों के लिए। और अगर इस तरह से है सप्रेशन ऑफ सैडनेस, उसको दबा देने की वजह से है, तो इग्नेशिया 30 पावर के लिए और इसके बाद इसको 200 कर दें अगले 15 दिनों के लिए। इस तरह से 1 महीने तक लीजिए। अगर सिम्टम्स मिलते हैं आपसे तो ग्लोबस हिस्टेरिकस जो समस्या है उससे निजात मिलने की अधिकतम संभावना है। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।